जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हिंदी इतिहास लेखन की किस विधि में साहित्यकारों के नाम को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हुए इतिहास लिखा गया है? तो किस विधि में लिखा गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है आपका यहाँ पर वर्णानुक्रम पद्धति आपका सही आंसर होगा। गारसा द तासी ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? किस पद्धति के आधार पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या वर्णानुक्रम पद्धति? तो गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है किस पद्धति के आधार पर? वर्णानुक्रम पद्धति। शिवसेन सेंगर ने किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है किन्होंने? शिवसेन सेंगर जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा है, इतिहास लेखन की किस विधि में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, इतिहास लेखन की किस विधि में कवियों का वर्णन उनके जन्म वर्ष के अनुसार किया जाता है? तो सही आंसर होगा काल क्रमानुसार पद्धति या काल क्रमानुक्रम पद्धति आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति? तो इन्होंने लिखा है किस पद्धति के आधार पर? काल क्रमानुक्रम पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। मिस्र बंधुओं ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है कि मिस्र बंधुओं ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो काल क्रमानुक्रम पद्धति आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, किस विधि के जन्मदाता फ्रांस के विद्वान तैन माने जाते हैं? तो वह कौन सी विधि है? विधेयवादी पद्धति, काल क्रमानुक्रम पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति या वर्णानुक्रम पद्धति? तो आपका सही आंसर है विधेयवादी पद्धति जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं फ्रांस के विद्वान तैन। अगला क्वेश्चन क्या है, विधेयवादी पद्धति को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 3 भागों में, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन विधेयवादी पद्धति का भाग नहीं है? जाति, वातावरण, भूगोल या क्षण? इनमें से कौन विधेयवादी पद्धति का भाग नहीं है? तो सही आंसर है आपका भूगोल राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है भूगोल। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विद्वान के आधार पर किस पद्धति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और 10 का राइट आंसर है विधेयवादी पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति या काल क्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या वर्णानुक्रम पद्धति? तो इतिहास लेखन की जो सबसे उपयुक्त पद्धति मानी जाती है वह मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, इतिहास लेखन की किस विधि में तत्वों की जांच कर, विश्लेषण कर, निष्कर्ष पर पहुँच कर ही तत्वों का निस्तारण किया जाता है? किस विधि में यह किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति में, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इतिहास लेखन की किस विधि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? बताइए, विधेयवादी पद्धति के आधार पर, या कालक्रमानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, या वर्णानुक्रम पद्धति? किन्होंने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इतिहास लेखन में किस विधि के आधार पर साहित्य लिखा है, साहित्य का इतिहास लिखा है? तो सही आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति, सही आंसर है विकल्प नंबर सी। इतिहास लेखन की कौन सी विधि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है और सही आंसर आपको बताना है, इतिहास लेखन की कौन सी विधि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है? समाजवादी पद्धति राइट आंसर है। सबसे कम लोकप्रिय विधि कौन सी है? सबसे कम पूछा है आपसे यहाँ पर कि सबसे कम लोकप्रिय विधि कौन सी है, तो वह कौन सी विधि है? समाजवादी पद्धति। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है और 16 का सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर डी राइट आंसर होगा। आचार्य शुक्ल आपका सही आंसर है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधियों से संबंधित। तो यह वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहां पर बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। और यहां पर आपको जो है 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन फ्री करवाई जाती है, तो इससे भी आप अवश्य जुड़ें। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।